हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइंड मैप क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। ये लास्ट मिनट रिवीजन हो सके आपको पता हो कि चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो जैसे कि चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो दिस इज मेड अप ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल नंबर्स भी आए जिसमें इरेशनल नंबर्स भी आए, वो रियल नंबर्स हैं। अब हम दोनों को डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। वेयर एज इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। इसको हम डेसिमल फॉर्म में अगर हमारा आंसर आ रहा है इसमें, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। बट यहाँ कंडीशंस वही रहेगी, नॉट एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। बेसिक सेम रहेगा दोनों का, बस वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम रैशनल लिख सकते हैं, इरेशनल नहीं लिख सकते हैं। एक इसमें इरेशनल में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी आती है, इफ अ प्राइम पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए, और ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे रिजल्ट्स होते हैं, वो देखते हैं हम कि अगर रैशनल प्लस इरेशनल का सम हो वो हमारा इरेशनल आएगा, उनका प्रोडक्ट भी इरेशनल आएगा। बट इरेशनल प्लस इरेशनल एंड देयर प्रोडक्ट्स में और मे नॉट बी इरेशनल, कि वो इरेशनल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं, रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है, रूट 2 इंटू रूट 2 हमारा 2 आएगा, तो ये रियल नंबर आ रहा है। एंड रूट 2 इंटू रूट 3 इट विल गिव रूट 6, ये इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इट मे और मे नॉट बी इरेशनल। देन हमारे पास एक चीज आ जाती है लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो स्टूडेंट नोन इट एज देयर शॉर्ट फॉर्म एलसीएम। एलसीएम मीन्स कि हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हो वो डिवाइड करेगा। जैसे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा गिवन इंटीजर पे। जैसे कि हमारे पास एचसीएफ का हम एग्जांपल लेके चलते हैं 12 एंड 18। सो 12 के फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। 18 के 1 2 3 6 9 8। तो 6 दोनों का कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन वर्ड, कॉमन मीन्स और हाईएस्ट वैल्यू 6 हमारा दोनों में कॉमन है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में इट मीन्स कि जो 12 को भी डिवाइड करे और 18 को भी डिवाइड करे, वो है हमारे पास 36। एक यहाँ पे रिलेशन होता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एलसीएम एंड एचसीएफ का हमारा रिलेशन क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए क्रॉस बी। देन एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी कंपोजिट नंबर पे कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। और वो फैक्टराइजेशन ऐसी यूनिक ही होती है, बट उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर से मतलब क्या है, सपोज हमारे पास 36 है, उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 18 एंड 6 इंटू 6। बट जब हम इसको फैक्टराइज करके इसको 2 और 3 की पावर्स में लिखेंगे, हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम यहाँ से प्रूव हुआ। अब एक्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि 2 को पहले लिखें या 3 को पहले लिखें, वो फर्क नहीं पड़ता है कि 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिखें या फिर 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिखें, दैट डजंट मैटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उनको भी डिस्कस कर सकें। और ये सीरीज आगे सभी चैप्टर्स के लिए कंटिन्यू रहेगी, तो आप बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।